गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर्स को ध्यान में रखते हुए जो कि कॉम्पोजिशन के अंदर हैं और उनकी जो समस्या आ रही है उससे रिलेटेड है। सबसे पहला तो ये है कि जो GSTR 4 की रिटर्न है उसमें जो लेट फीस लग रही है किसी किसी केसेस में 10,000 रुपए तक लग जा रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जबकि ये जो लेट फीस है उसे रैशनलाइज किया गया था। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि रैशनलाइजेशन के बाद भी ये जो लेट फीस है ये 10,000 रुपए क्यों लग रहा है। तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये जो रैशनलाइजेशन किया गया था लेट फीस का, जिसमें मैक्सिमम लेट फीस 2,000 रुपए तक कैप कर दी गई थी, वो करी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। अगर आप इससे पहले की कोई भी GSTR 4 फाइल करते हैं तो उसमें मैक्सिमम लेट फीस जो है वो 10,000 रुपए ही लगेगी। रैशनलाइजेशन 19-20 या 20-21 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपका 20-21 का GSTR 4 पेंडिंग है, उसमें 10,000 की लेट फीस है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें MCQ के टेस्ट होते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड। इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन थे तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, आप हमारा GST प्लेटफॉर्म का कोड GP10 यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको स्पेशल 20% का डिस्काउंट जो कि आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है उसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि GSTR 4 की जो रिटर्न फाइल करनी है उसके अंदर क्रेडिट नोट को क्या डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है, अगर करना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा, कौन सा टेबल जो है वो यूज करना है। तो इसके लिए GSTR 4 के अंदर जो हमारा परचेज का डेटा है, जहां पर आप B2B परचेज का अमाउंट या GST नंबर आप ऐड करते हैं। लेट सपोज आपका एक GST नंबर है X, आपने इस GST नंबर से 1,00,000 रुपए का माल परचेज किया है और 50,000 रुपए का क्रेडिट नोट आ रहा है, तो आपको जो परचेज का डेटा डालना है वो नेट ऑफ क्रेडिट नोट डालना है। तो जहां पर आप परचेज फिगर डालेंगे वहां पर आपको मात्र 50,000 रुपए का फिगर ही अपलोड करना होगा। क्रेडिट नोट अलग से अपलोड करने की जरूरत जो है वो आपको नहीं होगी। तो क्रेडिट नोट आप परचेज से रिड्यूस करके नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। तीसरा सवाल है कि अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर है, उसने कोई कंप्यूटर खरीदा है, उसने कोई CCTV कैमरेज खरीदे हैं, तो उस कंप्यूटर या CCTV कैमरे के बिल पे जो GST नंबर दिया गया है जिसकी वजह से वो एंट्री आपकी GSTR 4A में आ रही है, क्या उसे परचेज के अंदर आप इंक्लूड करेंगे? जी हाँ, आपको वो डिटेल्स परचेज के अंदर इंक्लूड करना है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आपको वैसे भी नहीं लेना है, लेकिन वो सारा का सारा अमाउंट जो है जो आपने परचेज किया है इनवर्ट सप्लाई के रूप में, वो आपको टेबल नंबर 4B के अंदर जो है वो इंक्लूड करके देना पड़ेगा। अगर आपने GSTR 4 फाइल करना है और उसमें जो अगला क्वेश्चन आता है कि URD परचेजेस से अगर हमने कोई एग्जेम्प्ट परचेज करी है, किसी URD पर्सन से एग्जेम्प्ट परचेज करी है, तो उसको कहां दिखाना है, उसके लिए एक सिंपल सा टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 4C, जहां पर आप URD परचेजेस जो है वो दिखा सकते हैं, एग्जेम्प्टेड हो या नॉन एग्जेम्प्टेड, कोई भी फिगर आप वहां पर ऐड कर पाए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस हो चुका है, RFD 05 आ चुका है, लेकिन PFMS वैलिडेशन के पास वो स्टेप जो है रुक चुका है। तो ये PFMS वैलिडेशन क्या है? PFMS वैलिडेशन बेसिकली आपके बैंक डिटेल्स को चेक करते हैं,
जहां पर आपका बैंक अकाउंट पैन नंबर के साथ, आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपका रिफंड विथहेल्ड हो जाएगा। आपको बैंक अकाउंट जो है वो अपने जीएसटी पोर्टल पे जाकर के अमेंड करना होगा, डिटेल्स प्रॉपर्ली फीड करनी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा पूछे जा रहे थे, जिसका जवाब आपको इस क्वेरी सेशन में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।